हेलो स्टूडेंट्स। केजीएमयू लखनऊ ने जो वैकेंसी निकाली थी सिस्टर ग्रेड सेकंड के नाम से, उसके लिए अपडेट है। अपडेट ये है कि वैकेंसी की जो पहले डेट थी वो बढ़ा करके अब फॉर्म भरने की डेट 10 अगस्त कर दी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम कि इसमें क्या क्या था वैकेंसी के अंदर। तो सबसे पहले तो था कि केजीएमयू लखनऊ ने निकाली थी, नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में वैकेंसी है। ये कॉलेज, इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है kgmcindia.edu। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। इस वैकेंसी को सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से निकाला था पहले, अब इसको नर्सिंग ऑफिसर के नाम से निकाला है। ये देखिए वैकेंसी के अंदर पद कितने थे, तो टोटल 1276 नए पद सृजित किए हैं। 15 पद पहले से बैकलॉग के हैं, तो टोटल 1291 पद हो जाते हैं। इसमें अनरिजर्व के 510 और बाकी ये 268 एससी, 26 एसटी, ओबीसी के 344 और ईडब्ल्यूएस के 128 है। इसमें एससी में 11 एक्स्ट्रा बैकलॉग के जुड़ेंगे और ओबीसी में 4 एक्स्ट्रा बैकलॉग के पद जुड़ेंगे। तो ये वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी में आगे अब हम चलते हैं कि कितना कितना एक्स्ट्रा रिजर्वेशन हो रहे हैं। तो जो दिव्यांग जन है उनके लिए 4% रिजर्वेशन है अपनी अपनी कैटेगरी में, यानी कि अनरिजर्व का 4%, ओबीसी में दिव्यांग है तो ओबीसी का 4%, इस तरह से होगा। एक सर्विसमैन का 5% का सिमिलर तरीके से रिजर्वेशन है, यानी कि एक सर्विसमैन अगर अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 5% अनरिजर्व उसमें एक सर्विसमैन रहेगा। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर का 2% है और फीमेल जेंडर का 20% रिजर्वेशन है, यानी कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है, ये अच्छी वैकेंसी रहेगी। यानी कि 20% है। अगर अनरिजर्व फीमेल है तो उसमें 510 सीटों का 20%, यानी कि 105 सीटें, लगभग 102 सीटें हमारी फीमेल कैंडिडेट की हो जाती हैं। अब चलते हैं हम कि कौन कौन दे सकता है। तो बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा दे सकता है, पोस्ट नर्सिंग वाला दे सकता है, उसके बाद में जीएनएम वाला भी दे सकता है। लेकिन जीएनएम वाले को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने में है? 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आईएनसी सर्टिफिकेट सबका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। आईएनसी सर्टिफिकेट ले लेना, अगर जिसने नहीं किया अप्लाई करके फटाफट ले लेना उसको। एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल है। एम्स से बेटर हो गया, नॉर्थ सेट में उसमें 30 साल तक दे रखी थी, यहाँ पे हमारे पास 40 साल तक हो गया। 1 जनवरी 2023 को जो 40 साल का हो चुका है वो इसके एग्जाम को दे सकता है, 1 जनवरी के पहले पहले वाला। ठीक है, 1 जनवरी 2023 इन्होंने मांगी है। 1 जनवरी 2023 के बाद अगर कोई एज में आ रहा है तो वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। इसके बाद में फॉर्म की फीस कितनी है, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस रखी है, प्लस 18% जीएसटी लगा दिया, तो इसमें 180 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 600 रुपये फीस है, 18% जीएसटी करके 708 रुपये की एग्जाम फॉर्म की फीस है, जो कि एम्स में और सेट से सस्ता फॉर्म है ये आपका। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के अंदर, 120 मिनट के अंदर करने हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, नेगेटिव मार्किंग -1/3 है, यानी कि एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1/3 चला जाएगा। यानी कि आपने एक सही सवाल आपके 3 गलत सवाल जवाब के बराबर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं किया तो 0 रहेगा, टोटल मार्क 100 हो जाएंगे 100 क्वेश्चन के। अब इसके बाद में इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट वाइज है, आपका जो नर्सिंग का मेडिकल का पूरा कंटेंट है उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क के। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 सवाल होंगे और मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के 10 सवाल होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, 100 मार्क का पेपर हो जाएगा। 60% रिलेटेड अपने सब्जेक्ट को है, बाकी 40% दूसरी चीज़ों को दिया गया है। इसके बाद में आ जाते हैं क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या होगा। जब आप एग्जाम दे दोगे तो एग्जाम की जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में कौन कौन बच्चा आएगा, तो जो जनरल का बच्चा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा या ओबीसी का बच्चा 50% से ज़्यादा नंबर लाएगा वो इस लिस्ट में मेरिट में आएंगे। एससी एसटी के लिए 45% वाला बच्चा लिस्ट में आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है मोटी बात, पैसे की बात। हमेशा तनख्वाह कितनी मिलेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो 44,900 से 1,42,400 की ग्रेड पे है, ग्रेड पे नंबर 7 है। 4600 की आईएनआर है, मतलब इन हैंड क्या होगी, ग्रेड पे नहीं जानते हम, इन हैंड क्या होगी, तो 70 से 80,000 जो हमारी एम्स में सैलरी थी वही ग्रेड पे इसमें लगेगी, यानी कि सेंट्रल के बराबर सैलरी वाला हिसाब इसमें रहेगा। तो अच्छी नौकरी है, अच्छी जॉब है, अच्छा चांसेस है लाइफ हमारी सेट करने का। एग्जाम का फॉर्म कैसे भरेंगे, ये वेबसाइट है kgmu.org.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ऐसे वेबसाइट खुलेगी आपकी, इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें खुलने के बाद यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन आएगा। कैरियर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी का फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को ओपन करोगे तो इसमें देखो इस तरह से आपको 1 नंबर 2 नंबर ऐसे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। इसमें एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमारे को 12 नंबर पे जून 22 की डेट में जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर मिल जाएगा, है ना। ये पहले सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से थी, अब उसको नर्सिंग ऑफिसर चेंज कर दिया। इसमें आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप
आपसे काफ़ी सारी डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना ईमेल आईडी डाल करके, मोबाइल नंबर डाल के, नाम डाल करके, नाम की स्पेलिंग वगैरह का ध्यान से देख समझ के डालना, बाद में करेक्शन में दिक्कत आती है। उसके बाद में फॉर्म में डिटेल फिल की जाएगी, उसमें आपकी 10वीं की डिटेल, 12वीं की डिटेल, आपका आधार नंबर, उसके बाद में आपके जो जीएनएम या बीएससी की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मांगी जाएंगी। आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, डिग्री डिटेल्स सब अपलोड करनी होंगी, है ना। सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद आप फाइनली फीस जमा कर देंगे, ऑनलाइन ही फीस जमा हो जाएगी, और उसके बाद में आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद फॉर्म का हम प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद प्रिंट आउट को हम संभाल के रख लेंगे। उसके बाद आपके ईमेल पर ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, घर पे बाई पोस्ट एडमिट कार्ड नहीं आएगा, या अभी इसी में जाके जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे आप जा करके वापस से लॉगिन करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम पहले फॉर्म भर देंगे। अब इसके बाद प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट वाइज ध्यान देना है। आपके पास जो मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, जो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, वो आपका अच्छा खासा वेटेज लेकर के चल रहे हैं। लखनऊ में पेपर हो रहा है, उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो यूपी का आपको जनरल नॉलेज आपको जरूर देख लेना है। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी वहाँ पे पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट देख लेना है कि वहाँ की पार्लियामेंट कैसी है, वहाँ पे जो भी विधानसभा है वो कैसी है, उन सब के बारे में आप देख लेना। वहाँ का करंट राज्यपाल कौन है, करंट वहाँ पे सीएम कौन है, पहले कौन रहते आए हैं, वो थोड़ा चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके अंदर जनरल इंग्लिश का भी देखना पड़ेगा, और आपका जो है मेडिकल सब्जेक्ट का आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है। बाकी आपको कंटेंट से संबंधित लेक्चर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम उसमें रेगुलर लेक्चर डाल रहे हैं, डेली लाइव क्लास दे रहे हैं, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर KGMU एग्ज़ाम। बाय।